बरसों से जलाई गई, तड़पाई गई हूँ मैं, कमज़ोर समझकर पुरुष ने किया है अत्याचार मुझ पर। कोमल हूँ पर कमज़ोर नहीं हूँ, शक्ति हूँ, माँ हूँ, प्रचंड ज्वाला जैसी हूँ मैं। शक्ति रूप जगदम्बा जैसी भी, लक्ष्मी रूप धन वैली भी हूँ सरस्वती का रूप भी हूँ, अन्नपूर्णा भी। परदम भी पुरुष नाम कभी नहीं समझ पाया मुझको। एक भोग्या समझ, एक मीरा के नाम पर जहर पिलाया मुझको, सतियों के नाम पर जलाया गया मुझको, और सीता जैसी अग्नि परीक्षा देती रही हूँ मैं। इस सब का क्या परिणाम हुआ, क्या मेरा स्वरूप बदला गया। एक वेदना, एक पीड़ा, एक परेशानी से निकलती हुई आज की स्त्री को देख रही हूँ मैं। कहीं बहुत मन दुखी है, कहीं मन वेदना से परिपूर्ण है कि आखिर हम जो ये स्त्री का जो रूप था वो कितना बदल गया। और क्योंकि उसको पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसको इतना दबाया गया, इतना परेशान किया कि जो असल में नारी की सुलभ एक जो उसकी अपनी बेसिक एक उस गुण था वो कहीं खोता नजर आ रहा है। और इस समाज ने उसको इस तरह से अब बना दिया है कि दिशा विहीन होकर पुरुष के साथ बराबरी करने के चक्कर में और अपनी जो उसका एक अपना अंदर आंतरिक गुण है उसको खो दिया, जो कि वो एक अन्नपूर्णा है, जो कि वो एक माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, एक स्वयं एक नागरिक है, जिसे कहते हैं करुणा की देवी है। कहते हैं ना कि माँ की ममता के आगे तो हर चीज़ फेल है। तो वो स्त्री कैसे कैसे काम कर रही है पिछले कुछ दिनों से, जो पूरे देश में, क्या कर्नाटक, क्या हमारा उत्तर प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ से हमें ऐसी ऐसी सूचनाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, जिससे कि एक संवेदनशील इंसान होने के नाते भी, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते भी, और इस समाज के को देखते हुए मेरी अंतरात्मा पे कहीं बहुत जोर पड़ रहा है कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारी स्त्रियाँ क्यों भटक गई हैं, क्यों दिशाविहीन हो गई हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा उसको शुरू से दबाया गया ना कि जब आप सोचिए कि 18वीं सदी में जब राजा राम मोहन राय ने ये प्रश्न उठाया था कि क्यों एक पति के मरने के बाद पत्नी को भी साथ में जलाया जा रहा है, तो कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा विरोध किया था कि उन्हें उनकी जाति से बाहर निकालने की भी कोशिशें हो गई थी। हम उस समाज से आते हैं जहाँ एक छोटी सी बच्ची को 11-12 साल की, 10 साल की लड़की, मैं कहती हूँ 8-9 साल की लड़की को भी 40 साल के वीरों के साथ ब्याह दिया जाता था, क्योंकि उसको एक शादी करना, एक विवाह करना एक परंपरा थी। जहाँ पर कि एक ऐसी घटना हुई थी कि ब्रिटेन की महारानी को बोलना पड़ा था बीच में, जिसके बाद हमारे देश में शारदा एक्ट आया और लड़कियों की एज बढ़ी। तो उस समाज से आते आते जाते 70 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल, उसके बाद हम लोगों ने तरक्की की, नो डाउट की। हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला थी, हमारे देश की राष्ट्रपति महिला बनी। अब भी हम एक महिला राष्ट्रपति, दलित महिला राष्ट्रपति के शासन में चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, परेशानी कहाँ आ रही है, ये जो मेरी नज़र में ये जो मीडिया इतना ज़्यादा हमारे हाथ में प्रभावी हो गया है। हम लोग जो जितना ज़्यादा सोशलाइजिंग ऐप हैं, जितना भी लड़कियां अब जो हैं वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि हमें इस तरह से विरोध, इस तरह से हमें अपनी हस्ती नहीं मिटानी है कि हमारी जो अपने गुण हैं। अब जैसे ये घटना जो अलीगढ़ की बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है कि माँ जो है वो अपने होने वाले दामाद के साथ वो चली गई, घर से निकल के चली गई, और उसके बाद तो अब ये इतना कुछ भी सुनाई पड़ रहा है, देखने में पड़ रहा है कि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसके अपनी बेटी का घर वो बिगाड़ रही है, 2 छोटे बच्चे भी हैं। तो ये तो हमारी सभ्यता, हमारे एक नारी सुलभपूर्ण नहीं है। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जब एक स्त्री माँ बन जाती है तो उसका सबसे पहला दायित्व अपने बच्चों के प्रति होता है। आपको क्या नहीं मिला, आपको क्या किस तरह की शादी में थी, संबंध विच्छेद अपना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने तो अपने ही बेटी के पति के साथ अपना घर बसाने की सोच रही हैं। ये हम नहीं हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है। लेडीज़ तो वो हैं जो कि पति के देहांत के बाद अपने पूरे बच्चों को, मैंने खुद ऐसी लेडीज़ के साथ मिली हूँ जो कि 2-2, 3-3, 4 बच्चे थे, जो कि बच्चे आज सिविल सर्विसेज तक पहुँचे हैं, जो कि बच्चे कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुँचे हैं। मैं नतमस्तक हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। एक ऐसी महान महिला को मैं भी जानती हूँ जिनकी बहुत छोटी एज में पति की डेथ हुई थी। उनके 4 बच्चे थे, चारों बच्चे आज कोई विदेश सेवा में, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, और कोई कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। और वो
बहुत ही जिसे कहें कि कम उसमें करने के बाद आज उनके पास दुनिया के सारे वैभव और इतने अच्छे उनके पास बच्चे हैं। तो मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं तो एक उदाहरण आपको बताया। तो जीजाबाई भी हमारे देश में हुई थी ना। आप इतिहास में मत जाइए, आप जो हमारा प्रेजेंट भी चल रहा था आज से 20 साल पहले में भी चले जाइए कि माएँ अपने बच्चों के लिए पूरा अपना जीवन निकाल देती थी। मैं आपको सती सावित्री या जीवन निकालने को नहीं कहती हूँ, लेकिन ये जो हो रहा है कि जी पति को ड्रम में काट कर डाल दिया, हमारे मेरठ का नाम इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया इस घटना ने कि लोग बाग रिश्ते करने में डर रहे हैं। जो हमारा महाराष्ट्र, जो हमारा 1857 क्रांति का हमारा देश था, जो कि हमारा कैंट एरिया, जिस पर कि मैं गर्व करती हूँ अपने इस मेरठ पर, शुरू से आज से गर्व करती हूँ। नौचंदी मेला हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ जो एक तहजीबी संस्कृति हमारे यहाँ है। हमारा जो शहर जो अब एक बढ़ रहा था आगे की हब है, एजुकेशन हब के नाम पे जाना जा रहा है। जितने इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने पढ़कर हमारे यहाँ से कितने अच्छे अच्छे क्रिकेटर हुए हैं हमारे यहाँ। इतना बढ़िया हमारा ये शहर है, जिसमें कि एक किस मुस्कान लड़की ने हमारे शहर का नाम खराब किया। और ड्रम वाली घटना जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है, वो वाली घटना से मन बहुत दुखता है। उसके बाद अभी कल या परसों एक कर्नाटक से सुनाई पड़ रहा है कि बहुत बड़ी किसी पुलिस सर्विस में हस्बैंड थे, तो उनकी पत्नी कुछ मानसिक रोगी थी। वो घर में रह के भी देखे पति सुरक्षित नहीं है और वो पता नहीं किस तरह से उसका मर्डर किया गया। मैं अभी पूरा घटना मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत मन दुखी हुआ। उसके बाद मैंने भी कुछ दिन पहले बताया था आपने कि सरकारी नौकरी के चक्कर में एक लड़की ने मध्य प्रदेश में अपने पति के गला घोट के मार दिया। उसके बाद अभी एक और घटना हुई है कि जिससे कि शर्मसार है कि गला घोट के मारा गया और उसके बाद को सांप से डसवाया गया पति को। ये कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप लोग? ये लड़कियां, औरतों को, स्थितियों को हुआ क्या है, ये हम लोग नहीं हैं, कहीं भी नहीं है। अगर आपको दबाया गया था या कुछ नहीं था तो अब वो स्थिति नहीं है। अब आप पढ़ सकती हैं, अब आपको हर जगह आरक्षण है। मैंने कई बार कहा है कि आप उस शादी से निकल सकती हैं, लेकिन ये हत्याएं करना, अपनी बेटी का घर उजाड़ना, सरकारी नौकरी के चक्कर में आकर गला घोंट देना, ये जो इतना अवसाद, इतना गुस्सा आप लोगों के अंदर था, उसका हल ये मारना, घर से निकलकर भाग जाना या षड्यंत्र करना, त्रियाचरित्र करना, ये एक औरतों का गुण नहीं था। बहुत मन दुखी हुआ तो ये वीडियो बनाने आई हूँ। और परेशान दिमाग था कि हम लोग अभी चाहते हैं। कल बहुत एक सम्मानित महिला है हमारे यहाँ, समाज सेवी हैं, अतुल शर्मा जी, नमस्कार करते हुए मैंने कल उनका सोशल ऐप पर एक लेख देखा था। उन्होंने भी सेम यही बात लिखी थी कि जो बहुत ज़्यादा दबाया गया था ना, उसका प्रतिफल इस तरह से ये लेडीज़ ले रही हैं। इस तरह से हमें प्रतिफल नहीं लेना है। हमें अपने आप को योग्य बनाकर, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर, अपने बच्चों को संस्कारी वाली बनाकर हमें बराबरी पर आना है। हमें ये चीज़ नहीं करनी है। कहते हैं ना, मैंने बहुत पहले कल्याण में एक किताब पढ़ी थी कि अगर औरत, मर्द में औरत के गुण आ जाएं तो वो एक बहुत सफल इंसान बनता है, क्योंकि उसके अंदर करुणा आ जाएगी, उसके अंदर दया आ जाएगी, वो अपने बच्चों के लिए वो सेवा भाव आ जाएगा। लेकिन अगर एक औरत के अंदर मर्द वाले गुण आ गए कि हमें शक्ति का प्रदर्शन करना है, हमें मारना पीटना है, हमें चरित्र उल्टे सीधे काम करना है, तो फिर वो आपका गुण नहीं रह जाएगा। हाथ जोड़कर, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती है तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन जो मन में था वो कह रही हूँ कि ये हम नहीं हैं, ये औरतों का स्वभाव नहीं है। कृपया करके दोबारा सोचें और अपने आप को इस दुष्चक्र से बचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।